एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर गॉड ने ये रूल बनाया है कि सारे के सारे ह्यूमंस की हेल्प करेंगी विचेस। विचेस बहुत अच्छी होती है इस दुनिया में, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे वैसे ह्यूमंस विचेस को हेट करने लगे और अभी उन्होंने ये ठान लिया कि वो सारी की सारी विचेस को खत्म करना चाहते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं। पर इसमें से एक होती है सबसे पावरफुल विच जो बच जाती है और वो अपने साथ एक ह्यूमन बच्चे को रखती है जिसे वो अपना मैजिक सिखाती है, लेकिन उसके आंखों के सामने इस विच को सरेआम पब्लिक के सामने मारा जाता है। तो अब ये बंदा अपना रिवेंज का स्टोरी स्टार्ट करने वाला है और ये स्टोरी बहुत एपिक होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक येलो बाल वाली विच होती है जिसका नाम होता है क्लोई और उसके साथ उसका ह्यूमन लड़का होता है जो कि उसका खुद का बेटा नहीं होता है, उसने इसे बस रास्ते में देख लिया होता है और इसका नाम होता है एडमोस। ये बंदा बहुत ही बैडएस दिख रहा है अपने बच्चे वाले फॉर्म में ही, ये इसके साथ घूम रहा होता है, जगह जगह जा रहा होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारी ये विच होती है वो असल में आइस वाली विच होती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एडमोस उसको बोलता है कि तुम मैप क्यों पढ़ रही हो, हमारे पास तो गूगल मैप है, हम लोग इसका यूज करेंगे। ये देखने के बाद हमारी क्लोई उसे एक दो मुक्का मारती है और कहती है कि तुम इसे क्यों यूज कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो लोग हमें ट्रैक कर सकते हैं। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक विच हो और हमें वो लोग ट्रैक करने के लिए कभी भी आ सकते हैं और हमें अपनी जान बचा के यहाँ से भागना है। फिर ऐसे ही क्लोई थोड़ा मस्ती करती है हमारे एडमोस के साथ और यहाँ पे ये लोग ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और हमारा एडमोस बहुत खुश होता है कि क्लोई उसके साथ होती है। लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर हमला होता है स्क्वाड नंबर 8 से। तो हमारा एडमोस अपने हाथ में एक पेन को बाहर निकालता है जो कि बना होता है एक पंख के साथ, लेकिन उसको हमारी आइस वाली विच रोकती है और वो अपना मैजिक यूज करती है। मुझे बोलना पड़ेगा ये आइस विच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो होपफुली इसके साथ कुछ खराब ना हो। आइस विच अपने स्टाफ को बाहर निकालती है और वो इनके ऊपर मैजिक करती है। मीनवेल यहाँ पे किंग ये सब देख रहा होता है और उसको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है। तो किंग अपने ही एक आदमी को लात मारता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं एक किंग हूँ और तुम्हें कैसे भी करके उस विच को मारना है। मीनवेल हमें अगले सीन में इस विच का बैडएस फ्रेम दिखाते हैं जहाँ पे ये बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है और इसने सब लोग को जमा दिया होता है। लेकिन इसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पे आने क्यों नहीं दिया, मेरे पास भी तो मैजिक की ताकत है। तो वो बोलती है तुम्हारा मैजिक इतना पावरफुल नहीं है। तो वो यहाँ पे एक होली स्वॉर्ड को समन करता है और बोलता है कि देखो मैं एक्चुअली पावरफुल हूँ, तुम मुझे बस मेरा मैजिक यूज नहीं करने दे रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं दूसरे ह्यूमंस को हर्ट करूँ, है ना। ऐसा बोल के रोने लगता है। तो क्लोई उसके पास आती है और बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमें एक दूसरे से दूर करे। तो जो क्लोई होती है वो इसके लिए एक मदर फिगर की तरह होती है, ये इसे अपनी मॉम ही मानता है। लेकिन उसी वक्त इन लोग के ऊपर अटैक होता है और ये लोग टेलीपोर्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो क्लोई बोलती है तुम मुझसे दूर मत जाना, ऐसे बोल के ये लोग टेलीपोर्ट होते हैं एक नई जगह पे और हमें दिखाते हैं कि इन लोग को टेलीपोर्ट किया होता है किंग के सामने और किंग ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी इवेंट रखा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और किंग बोल रहा होता है कि अभी तुम्हारे सामने मैं इस विच को मारने वाला हूँ जो विच हमसे बच के भाग रही थी। हमारे इस वर्ल्ड ने साइंस की मदद से बहुत कुछ तरक्की करके रखी है, तो हम लोग जादू इन सब में नहीं जानते हैं और हमें पता है कि ये जो विच होते हैं इन लोग को जादू आता है, तो ये लोग हमारे दुश्मन है, ये लोग किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और हमें हरा सकते हैं। इसीलिए हम लोग सारी की सारी विच को मारने के लिए ये प्रथा कर रहे हैं और इनमें से सिर्फ अभी ये एक विच बची है जिसे हमें खत्म करना है। मीनवेल सारे के सारे ह्यूमंस यहाँ पे इस किंग का वाह वाह करते रहते हैं और तभी यहाँ पे क्लोई और एडमस दोनों के दोनों यहाँ पे समन होते हैं और वो लोग टेंशन में होते हैं। तभी ये बोलता है क्लोई विच आखिर हम लोग मिल लिए, है ना। तो उसी वक्त हमारा हीरो भाग के आगे निकलता है अपना पेन लेके और वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन ये पर्दे वाली बंदी कौन है जो हमारे किंग के बगल में खड़ी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक क्वीन है, या तो ये किंग की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो उसी वक्त क्लोई देखती है कि जब भी उसके लड़के को पकड़ा लिया है तो वो गुस्से में आती है और वो अपने मैजिकल स्टाफ को वहाँ पे समन करती है और बोलती है कि तुम उस लड़के को इसी वक्त छोड़ोगे। ऐसे बोल के वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है और उसकी पावर बहुत टेरिफाइंग होती है। उसने उसके मैजिक अटैक को बाहर निकाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका मैजिक टूट जाता है और ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने एक डिवाइस को लगा के रखा होता है जो कि मैजिक को रोक सकता है। फिर किंग आगे बढ़ के आता है क्लोई के पास और वो उसके शर्ट को फाड़ देता है और वो उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट करता है और ये सीन बहुत पेनफुल होता है। वो क्लोई को एक चमाट मारता है और उसके बाद बोलता है तुम्हारे मैजिक के बगैर तुम सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की हो जिसे मैं आराम से मार सकता हूँ। सब लोग यहाँ पे इस सीन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और हमारा हीरो रो रहा होता है। वो अपनी क्लोई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता। उसी वक्त ये किंग बोलता है कि ओए इस लड़के को मारो और हटाओ यहाँ से। लेकिन जैसे ही क्लोई ये सब सुनती है तो उसके अंदर की ममता जाग जाती है और वो बोलती है कि प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ दूं, आप इस लड़के को छोड़ दीजिए, वो एक इंसान है और मैंने उसे मेरा स्लेव बना के रखा था, उसने कोई भी मैजिक कुछ भी नहीं किया, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, आपको चाहिए तो आप मेरी जान ले सकते हो। यहाँ पे असल में क्लोई झूठ बोल रही होती है इस लड़के की जान बचाने के लिए, वो रो रही होती है। लेकिन हमारा हीरो एक मैजिकल स्पेल को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने वो मशीन लगा के रखा होता है, इसी वजह से उसका मैजिक नहीं आता है। तभी किंग अपना गन लेता है और वो क्लोई के मुंडी पे रख के उसे गोली मारने के लिए रेडी होता है। उसी वक्त हमें इन लोग का बैक स्टोरी दिखाता है जहाँ पे क्लोई को रास्ते में ये उसके बच्चे फॉर्म में मिला हुआ रहता है, तो उसने तभी से उसको अपनाया होता है और अपने साथ रखा होता है। यहाँ पे ये दोनों बहुत रो रहे होते हैं और तभी किंग गोली मारता है क्लोई को। मरने के पहले
क्लोई बोलती है एडमस आई लव, लेकिन वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाती। उसके बाद यहाँ पे सब लोग धड़ाधड़ गोली मार के क्लोई की बॉडी को छल्ली कर देते हैं और ये सीन बहुत पेनफुल होता है देखने के लिए। यहाँ पे एडमस चिल्ला रहा होता है, दर्द में होता है, वो उसकी फ्लैशबैक को देख रहा होता है कैसे उसने उसका बचपन क्लोई के साथ निभाया है और उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम खत्म हो रही होती है। जिस बंदी को उसने अपनी मॉम माना होता है वो वहाँ पे खत्म होती है। फिर यहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो एक एक्स से क्लोई की बॉडी में से उसकी मुंडी को काट देता है। फिर किंग उसकी बॉडी को जमीन पे छोड़ता है और उसकी मुंडी को उठा के बोलता है कि हमने इस विच को मार दिया और हम लोग अब जीत चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमारा हीरो जो गुस्से में होता है, ये फ्रेम बहुत इंसेन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला फ्रेम। वेल, इसी के साथ ये एनिमे मेरे को बहुत उम्मीद दे रहा है कि इसमें रिवेंज स्टोरी बहुत खतरनाक होने वाली है। तो अगर आपको भी ये एनिमे देखने का मन कर रहा है और इसके बाकी के एपिसोड्स फॉलो करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसके एक भी एपिसोड मिस ना करें। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कुछ समय बीत चुका होता है और यहाँ पे बहुत सारी विचेस को इन लोगों ने एक जेल में पकड़ के रखा होता है और वहीं पे होती है हमारी एक पिंक विच और ये बंदी तो भाई मैं क्या ही बोलूं, बहुत प्रिटी है। वेल, ये यहाँ पे एक ब्रेड खा रही होती है और ये बाकी लोग के बीच में झगड़ा छोड़ रही होती है। वो अपना ब्रेड तक इन लोग को देती है। तो इसके बगल में आती है एक ब्लू विच। वो बोलती है कि तुम हमेशा दूसरे लोग को अपना चीज क्यों देती हो। तो वो बोलती है कि देखो इतने सालों से हम विचेस को मारा जा रहा है, मैं बस चाहती हूँ कि यहाँ पे ये सब चीजें खत्म हो जाए और हमें छोड़ दिया जाए। ऐसे बोल के वो हमारी ब्लू विच को थोड़ा सपोर्ट करती है, अपने हाथों से पपेट बना के उसको खुश रखती है। तो इसका ये मतलब तो हो चुका है कि भाई हमारी पिंक गर्ल बहुत अच्छी लड़की है। वेल, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि ओए नंबर 218 कौन है, चलो हमारे साथ, तुम्हारी बारी आ गई है। तब हमें मालूम पड़ता है कि नंबर 218 ये ब्लू विच होती है। लेकिन हमारी पिंक गर्ल उसका वो बैज लेके खुद के ऊपर लगाती है और वो यहाँ से निकलती है। तो ये बंदी खुद को क्यों सैक्रिफाइस कर रही है, तू पिंक गर्ल है, तुझे जीना है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इसको ये लोग लेके जाते हैं इस अजीब से आदमी के पास। ये आदमी लड़का है, लड़की है कि कोई जानवर है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी प्राणी है बड़ा अजीब है। ये यहाँ पे बोलता है कि अभी हम तुम्हें तुम्हारी बॉडी को चेक करेंगे और उसके बाद तुम्हारे स्किन का एक एक चीज निकालेंगे। ऐसा बोल के ये हमारी पिंक गर्ल के पास जाता है और उसके साथ एक फोटो खींच के उसको अपलोड करता है। इसका ये मतलब हो कि ये डेफिनेटली एक लड़का है जो कि लड़की बनने की कोशिश कर रहा है ताकि ये लड़कियों के पास आ पाए और उनके साथ सेल्फी ले सके। गलत बात है भाई, लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के हमारी पिंक गर्ल इसके ऊपर हमला करती है और यहाँ से इसका फोन लेके भाग जाती है। उसके बाद वो इसके फोन पे कमांड मार के सबको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये फोन उसका कमांड नहीं लेता है। तो वो अपना मैजिक यूज करके इस बंदे के जैसे मुंह बनाती है और ये सीन मेरे को बहुत फनी लगा और उसके आवाज में बोलती है कि सारे के सारे सेल्स को खोलने के लिए। तो इसके साथ सारे के सारे सेल्स खुलते हैं और हमारी सारी विचेस यहाँ से बच के भागने लगती है। वेल, फिर हमारी पिंक गर्ल जाती है एक मेन चेंबर में जहाँ पे वो अंदर घुसती है तो उसको लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ का भी गेट खुलता है और जब ये गेट खुलता है तो इसके अंदर कैद होता है सबसे खतरनाक कैदी जिसको इन लोगों ने हजारों चेन से बांध के रखा होता है, उसकी बॉडी को पट्टी से बांध के रखा होता है, उसके मुंह को भी बांध के रखा होता है। मतलब भाई ये बंदा तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि हमारा मेन कैरेक्टर ही है और ये बंदा अपने चेन को तोड़ता है और ये गुस्से में होता है, ये निकला होता है रिवेंज के लिए। फिर अपने सारे के सारे चेन तोड़ने के बाद ये बंदा निकलता है बाहर। ओ भाई, अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड शेड होने वाला है क्योंकि ये गुस्से में आ रहा होता है। ये बाहर आता है और ये पहले ही हमला करना स्टार्ट करता है। ये एक एक करके यहाँ के जितने भी गार्ड्स होते हैं सबको खत्म करता है बगैर कोई वर्ड अपने मुंह से निकाले। ओ भाई, बड़ा ही कोल्ड सीन होता है ये। फिर इधर चाहता है हमारी पिंक गर्ल के पास, उसके मुंडी पे गन रखता है और एक गोली मारता है, लेकिन असल में इसने ये गोली पिंक गर्ल को नहीं मारी होती है, उसके हाथ के चेन के ऊपर मारी होती है और वो उसको छोड़ के वहां से निकल लेता है। वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स के लोग रेडी होते हैं अटैक करने के लिए क्योंकि उनको पता चल गया होता है कि यहाँ से सारी की सारी विचेस भाग चुकी है। तभी हमें दिखाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स में एक बंदा होता है जिसके बाल येलो कलर के होते हैं और उसके बगल में होती है उसका सर और तो और एक पिंक पिकाचू गर्ल क्योंकि इसके गाल पिकाचू की तरह दिखते हैं और जो इसका सर होता है उसके कान तो भाई उसकी पूरी मुंडी को कवर कर रहे होते हैं। तो पिकाचू गर्ल और बिग ईयर्स बॉय ये दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। तभी ये लोग बोलते हैं कि येलो बॉय तुम जाओ और इस बंदे को संभाल लो। तो हमें तब मालूम पड़ता है कि येलो बॉय जो है वो असल में एक साइबॉर्ग जैसा होता है और उसकी 90% बॉडी बनी होती है मशीन की वजह से। मीनवेल यहाँ पे जो हमारा ये लड़का लड़की बॉय होता है वो देखता है कि यहाँ पे अंदर हर एक गार्ड खत्म हो चुका है और तो और हमारे एडमस का मेन वेपन उसके हाथ में आ चुका है, वो है उसका क्विल और सब लोग अब डर रहे होते हैं। फिर एडमस यहाँ पे ऊपर छत पे बैठ के अपना रिटर्न मैजिक यूज करता है और अपने हाथ में एक गन लेके आता है। वो गन से गोली मारता है और ये गोली इतनी बड़ी होती है कि वो एक बिल्डिंग को तोड़ देती है और अब वो बोलता है कि मैं इस दुनिया के सारे इंसान को मारने वाला हूँ। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारी विचेस मर रही होती है क्योंकि उन लोग के ऊपर हमला कर रहा होता है येलो बॉय। फिर येलो बॉय यहाँ पे आके इस लड़का लड़की बॉय को भी मार देता है। मीनवेल हमारी पिंक गर्ल यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रही होती है पब्लिक के बीचों बीच और वहाँ पे न्यूज में हर जगह यही बात हो रही होती है कि उन लोग के ऊपर हमला हो रहा है और हमारा एडमस इनके बीच में आराम से चल रहा होता है और वो अपनी क्लोई के बारे में सोच रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि मुझे इन सबसे बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो मैं इनसे बदला लेकर रहूंगा। मुझे सिर्फ क्लोई का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा है और वो बोलता है क्लोई मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसी वक्त यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है और यहाँ पे समन होता है एक बहुत बड़ा सा गोलम और ये गोलम बहुत खतरनाक होता है। ये एक मैक का बना होता है और ये हर जगह बिल्डिंग तोड़ने लगता है। मीनवेल हमारा एडमस इसके हाथ के ऊपर बैठा होता है और
सारी की सारी पब्लिक इससे जान बचा के भाग रही होती है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि कितना खतरनाक है। यहाँ पे हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है जिसका बॉयफ्रेंड एक पत्थर के नीचे दब गया होता है। वो उससे हेल्प मांगता है लेकिन वो लड़की सिर्फ उसे देखती रहती है। मीनवाइल हमारा एडमस इसके मशीन के ऊपर चल के जा रहा होता है। तभी यहाँ पे हमारा जो ये बिग ईयर बॉय होता है वो बोलता है कि अभी हमें कैसे भी करके अटैक भेजना है आगे और इस बंदे को रोकना है। तो पिकाचू गर्ल और ये बिग ईयर बॉय ये दोनों असल में भाई बहन होते हैं और ये लोग इनके मिशन के ऊपर रेडी होते हैं। तभी पिकाचू गर्ल बोलती है कि हम लोग जाके उस वाले मशीन को यूज कर सकते हैं जिसे हमने 10 साल पहले यूज किया था क्लोई को मारने के लिए। तो ये बोलता है कि ठीक है तुम जाओ और उस मशीन को एक्टिवेट करके आओ। मीनवाइल यहाँ पे हर जगह हमारा हीरो डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, लोग खत्म हो रहे होते हैं और ये आराम से बैठा होता है अपने गुस्से में। इसके ऊपर कैनन का अटैक होता है, हर एक अटैक होते हैं लेकिन किसी का कुछ असर नहीं होता क्योंकि ये अपने मैजिक से बिल्डिंग तोड़ रहा होता है और ये उसके पेन से हर जगह पे मैजिक लिख रहा होता है और हर एक चीज को रोक रहा होता है। वो बोलता है कि मैं एकदम से लिमिटलेस पोटेंशियल है मेरे पास, ऐसे बोल के वो अपने मैजिक को चैनल करता है और अपना नया अटैक मारता है। वो यहाँ पे लिटरली बिल्डिंग के साथ कैच बॉल खेल रहा होता है भाई। फिर वो समन करता है अपने खुद के मशीन गन को और यहाँ पे वो हर एक बंदे को मारना स्टार्ट करता है। ये बंदा असली रिवेंज ले रहा है, ये होता है एक रिवेंज वाला एनीमे। लेकिन वो फिर भी रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि मुझे इनको मार के बिल्कुल भी शांति फील नहीं हो रहा है। तभी हमारा जो येलो बॉय होता है वो इसके ऊपर एम लगा के बैठा होता है और वो हमारे हीरो पे हमला करना स्टार्ट करता है। लोग यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं और तभी एक बच्चे के ऊपर बहुत सारा चीज गिरने वाला होता है। तो हमारी पिंक गर्ल यहाँ पे आती है और वो उसे बचाती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि इस बंदे के अटैक की वजह से हमारा जो हीरो होता है वो जमीन पे गिर चुका होता है और वो बोलता है कि इतना टाइम हो गया मुझे मैजिक यूज किए, मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किंग भी एकदम बुरी हालत में होता है और वो सो रहा होता है क्योंकि 10 साल हो चुके होते हैं और उसके बगल में होती है उसकी क्वीन जो सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी जिसकी एज नहीं बढ़ी है 10 साल में। और किंग यहाँ पे बीमार होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी वो अपने नए ऑर्डर देता है और बोलता है कि मैंने इस दुनिया की सारी विचेस को मार दिया था, अब कोई विच नहीं बचनी चाहिए। मीनवेल यहाँ पे एडमस अपने अटैक से लोगों को मार रहा होता है और ये सीन बहुत खतरनाक होता है। एडमस उड़ रहा होता है हवा में और यहाँ पे क्वीन बोलती है किंग आप आराम करो। तभी हमें दिखाते हैं कि एडमस ने यहाँ पे एक बंदे का गला पकड़ के रखा होता है और वो उसको खत्म करने वाला होता है। तभी पिंक गर्ल यहाँ पे आती है और बोलती प्लीज तुम रुक जाओ, तुम ऐसा और मत करो। लेकिन एडमस उसकी बात नहीं सुनता, वो उसके आंखों के सामने इस बंदे का गला फाड़ देता है और बोलता है इनोसेंट, तुम्हें ये लोग इनोसेंट लगते हैं, इन लोगों ने मेरी सारी की सारी विचेस को मारा था, मेरी क्लोई को इन्होंने मारा, ये लोग इनोसेंट नहीं है, समझी क्या? ऐसा बोल के वो हमारी पिंक गर्ल के ऊपर भड़कता है। भाई ये बंदा मुझे बहुत पसंद आया और वो बोलता है कि मैं इन लोग को मारूंगा, मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, इनमें से कोई भी इनोसेंट नहीं है। पिंक गर्ल इसके सामने रोती है, बोलती है कि ऐसा मत करो। लेकिन ये भाई तो पिंक गर्ल को ही पकड़ता है गले से और बोलता है कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा अगर तू मेरे बीच में आई तो। वो बोलती है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक विच ही हूँ, मैं सर्वाइव की थी और मैं क्लोई को जानती हूँ। तो बोलता है तुम क्लोई को जानते थे और तुमने क्लोई को मरने दिया, तुम कैसी विच हो? ऐसा बोल के वो अपना मैजिकल क्विल बाहर निकालता है और अटैक करने वाला होता है इसी के ऊपर। लेकिन तभी वो बोलती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम क्लोई को वापस से रेजरेक्ट कर सकते हैं। तो वो बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, ऐसा बोल के वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो अपने डेथ को एक्सेप्ट कर रही होती है पिंक गर्ल, तो उसको उसमें क्लोई दिखती है। तो वो बोलता है क्या सच में क्लोई जिंदा हो सकती है? तो पिंक गर्ल बोलती है कि हाँ। तो ये सुन के हमारा भाई रोने लगता है और वो पिंक गर्ल का हाथ पकड़ता है और बोलता है प्लीज मुझे बताओ। लेकिन उसी वक्त पिंक गर्ल के ऊपर हमला होता है और पिंक गर्ल खत्म हो जाती है। तो गाइस प्लीज आप लोग कमेंट में लिखिए रेस्ट इन पीस पिंक गर्ल। और ये सब किया होता है हमारे इस येलो बॉय ने जो असल में स्नाइपर बन के बैठा होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में पिंक गर्ल का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे बचपन में उसके गाँव के ऊपर भी आर्मी वालों ने हमला किया था क्योंकि वो लोग विचेस थी और वो लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे और उसके पूरे गाँव में आग लग गई थी, हर एक विच मर रही थी और हमारी पिंक गर्ल के ऊपर भी हमला हो रहा था। लेकिन तभी उसकी एक दोस्त वहाँ पे आती है और वो पिंक गर्ल को बोलती है कि तुम रो मत, ऐसा बोल के वो उसको उसके पपेट देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से भाग के जाओ और अपनी जान बचाओ। तो हमारी पिंक गर्ल रोते हुए जाती है वहाँ से भाग के। लेकिन इस जगह पे भी वो लोगों ने वो मशीन को यूज किया होता है ताकि यहाँ पे कोई भी विच अपना मैजिक यूज न कर पाए। फिर उसके बाद फ्लैशबैक एंड होता है और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे पिंक गर्ल खत्म हो रही होती है और हमारा एडमस उसके बगल में बैठा होता है। वो उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे बताओ क्लोई वापस से कैसे आ सकती है, प्लीज उसके पहले मरना मत। तो वो कहती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जो विच है ना वो लोग, ऐसा बोल के वो अपनी मुंडी खिलाती है। मीनवाइल उसके ऊपर और गोलियां पड़ती है और हमारी पिंक गर्ल पूरी तरह से खत्म हो जाती है और हमारा एडमस यहाँ से निकलता है खुद को बचा के। लेकिन वो गुस्से में रहता है, वो बोलता है कि मुझे मालूम पड़ा कि मैं क्लोई को कैसे लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसी वक्त तुम्हें इसे मारना था, ऐसा बोल के वो गुस्से में आता है। फिर वो अपने पेन को बाहर निकालता है और अपना मैजिक यूज करना स्टार्ट करता है और भाई वो अपने आप को अपने मैजिक के सर्कल में कवर करता है और ये सारे के सारे गोलियों को रोकता रहता है। फिर वो उनके बुलेट्स को उनके ऊपर ही फेंक के मारता है और भाई ये सीन तो बहुत बैडएस होता है। वेल इसके बाद वो चल के आगे बढ़ता है और हमारा स्नाइपर बॉय उसके ऊपर एम लगा के रखता है। उसे लगता है कि वो स्नाइपर बॉय उसे ले लेगा, लेकिन हमारा एडमस उसके गोली के ऊपर भी अपना मैजिक यूज करता है और उसके गोली को घुमा के उसी के ऊपर मारता है। यहाँ पे उसकी गोली रुकी हुई होती है और वो उसके ऊपर मैजिक यूज करके उसकी गोली को जब मारता है तो वो उसका साइज 100 गुना बढ़ाता है और वो गोली को मारता है और स्नाइपर बॉय बोलता है जी लगता है मैं गया भाइयों। और भाई स्नाइपर बॉय की ऊपर की बॉडी उड़ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये एडमस मेरा फेवरेट मेन कैरेक्टर बन सकता है क्योंकि ये इतना खतरनाक है। फिर ये आगे बढ़ता है और टकलू के पास जाता है और टकलू को बोलता है ओए टकलू अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो टकलू यहाँ पे एकदम टेंशन में होता है। मीनवाइल यहाँ पे पिंक गर्ल जो हमारी पिंक
पिकाचू होती है वो पहुंच चुकी होती है उस मशीन के पास, और वो मशीन के पास पहुंचने पर बोलती है कि अभी हम इस मशीन को ऑन करेंगे, और वो अपने भाई के बारे में सोचती है। लेकिन उसी वक्त ओ भाई ये कौन है, ये तो मुझे फुबुकी की ब्लॉन्ड बहन लग रही है। ऑफ कोर्स अगर आपको पता नहीं फुबुकी कौन है तो वो वन पंच मैन एनिमे के अंदर की कैरेक्टर है, ये एग्जैक्टली उसकी तरह दिख रही है। और यहाँ पे आके इसको बोलती है कि तुम इस मशीन को यूज नहीं कर सकती हो, और वो फोन पे बात करती है हमारे बड़े कान वाले बंदे के साथ, जहाँ पे वो सिगरेट पी रही होती है, और वो उसको बोलती है कि देखो ये जो मशीन है इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस मशीन को यूज करने से हम ह्यूमंस के ऊपर भी बहुत सारे बुरी चीजें होती है, हमारे नाक से खून निकलता है और हम लोग खत्म होने लगते हैं। असल में हम लोग इस मशीन को पहले इसीलिए यूज कर पा रहे थे क्योंकि उस वक्त बहुत सारी विचेस यहाँ पे थी, तो उनका मैजिक पावर इतना सारा था कि मशीन पहले उनके मैजिक के ऊपर अटैक करती थी। लेकिन अब विच बहुत कम हो गई तो उनका मैजिकल और अभी बहुत कम हो गया है, इसीलिए ये मशीन हम ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने लगी है और हम लोग को खत्म कर रही है। इसीलिए मैं तुम्हें ये मशीन ऑन नहीं करने दूंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे अभी के किंग है, जिनकी हालत खराब हो गई। उनने 10 साल पहले इस मशीन को यूज किया और वो खत्म होने लगे हैं अभी, तुम्हें भी पता है ये बात। तो हमारा ये बंदा बोलता है ठीक है तुम इस मशीन को मत यूज करो। तो पिंक गर्ल एकदम से टेंशन में आती है, लेकिन ये पिंक पिकाचू इस फोन को लात मारती है और वहां से भाग के जाती है अपने भाई के लिए इस मशीन को यूज करने के लिए, और ये बहन पहुंच जाती है मशीन के पास और मशीन को एक्टिवेट करती है। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे अपने मैजिक पावर को पूरी तरह से यूज कर रहा होता है, वो एकदम से खुश होता है कि वो अपने मैजिक को यूज करता है, लेकिन उसी वक्त उसका मैजिक बंद हो जाता है क्योंकि ये मशीन एक्टिवेट हो गई होती है। तो ये बंदे लोग अपने इस मौके का फायदा उठाते हैं और हमला करना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी पिंक पिकाचू पूरी तरह से खून में डूबी हुई होती है, और तो और हमारी येलो फुबुकी इसके भी मुंह से खून निकल रहा होता है और इन लोग की हालत बहुत खराब होती है। ये बोलती है कि मैंने अब मशीन को बंद कर दिया, लेकिन हम लोग की हालत बहुत खराब है, तुम लोग इस मौके का फायदा उठाओ। तो उसी वक्त यहाँ पे सब लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं हमारे हीरो की तरफ। वो भाग के जाता है अपने पेन को पकड़ने के, लेकिन उतने में यहाँ पे एक लड़की भाग भाग के अंदर आती है जिसके बाल ब्लू कलर के होते हैं, और ये अपने वेपन को यूज करती है। लेकिन उसी वक्त इनके ऊपर बिल्डिंग गिरता है और इनका लाइन ऑफ साइट कट जाता है। ये अपने वेपन को यूज करती है और जाती है हमला करने के लिए हमारे हीरो के ऊपर। हमारा हीरो शांति से यहाँ बैठा होता है और बोलता है कि लगता है कि मैं खत्म होने वाला हूँ। उसी वक्त ये अपने वेपन से हमारे हीरो का गला काट देती है। तो क्या भाई ये एनीमे खत्म हो गया? आई मीन इतना जल्दी खत्म भी हो गया? इसकी रिवेंज स्टोरी तो स्टार्ट होने के पहले ही खत्म हो गई यार, ये भाई क्या किया तूने? वेल इसके बाद ये ब्लू गर्ल यहाँ से निकलती है उसकी मुंडी को पकड़ के, और वो बोलती है कि मिशन अकम्प्लिश। सब लोग यहाँ पे आते हैं, मजे करते हैं, इसको बोलते हैं थैंक यू, सब पार्टी वार्टी करते हैं, ले भाई सब सही हो गया, ऐसे सब लोग खुश बैठे होते हैं। यहाँ पे हमें हमारे हीरो की बॉडी दिखाते हैं बगैर मुंडी के, और सब लोग ब्लू गर्ल को बहुत प्रेस कर रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी पिंक पिकाचू और तो और येलो फुबुकी की बॉडी को ये लोग लेके जा रहे होते हैं, जो लोग इस वक्त जिंदा होते हैं लेकिन उनकी हालत बहुत खराब होती है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्यूनरल में होते हैं जिन लोग की जान चली गई होती है। यहाँ पे लोग बिल्डिंग को वापस से ठीक कर रहे होते हैं, हर एक चीज ठीक हो रहा होता है, और पता नहीं कैसे हमारा किंग सर्वाइव कर गया। ये भाई अभी एक लकड़ी को यूज कर रहा है खड़े होने के लिए, इसके मुंह पे एक मास्क लगा हुआ है, और तो और उसमें से इसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, सलाइन चढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या चढ़ रहा है। फिर भी बंदे को माइक लेके गाना गाना है और सबके सामने शाना बनना है। भाई तू खत्म होने वाला है, रेस्ट कर ले, मैं जानता हूँ कि तू किंग है, लेकिन तू इतना शाना क्यों बन रहा है? ये बोलता है कि हमने इस वक्त सारी की सारी विचेस को मार दिया है, हम लोग जीत गए हैं, और ये सारा का सारा चीज हमारी ये ऑरेंज गर्ल न्यूज में देख रही होती है। ये वही बंदी है जिसने पिछले सीन में अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था एक पत्थर के नीचे। यहाँ पे सब बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं इसी सीन के बारे में स्कूल में। फिर ये बंदी निकलती है यहाँ से और जाके गाने सुन रही होती है, और यहाँ पे मेमोरियल पे फूल रख रही होती है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को सॉरी बोल रही होती है। लेकिन उसके बाद वो हमारे एडमोस का फोटो देख के थोड़ा ब्लश कर रही होती है, क्योंकि शायद से इसको उससे प्यार हो गया। तो यहाँ पे आता है ये व्हाइट बॉय जो कि मिलिट्री को बिलोंग करता है। ये बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देने वाला हूँ, तुम बस इस चीज को बाहर मत निकल देते ना कि तुम्हें वो विच वाला बंदा पसंद है। फिर वो फोन करके बोलता है कि ओए हमें एक बंदी मिली है जिसको वो विच वाला बंदा पसंद है, इसको खत्म कर दो यार, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक येलो बाल वाली बंदी जिसके मुंह पे एक बिल्ली के लात का निशान होता है, वो कंप्यूटर पे कुछ न कुछ कर रही होती है। भाई तुम्हारे मुंह पे बिल्ली के पांव का निशान कैसे आ गया बहन? तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो शायद से जिंदा होता है क्योंकि उसकी आंखें खुलती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो यहाँ पे सो रहा होता है और वो अपने नींद से उठता है, तो बहुत सारी गर्ल्स उसे घेर के रखती है और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसीजर कर रही होती है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे एक दादी जी आती है और वो हमारे हीरो के सर पे अपनी उंगली रख के उसकी पूरी मेमोरीज को देख रही होती है। वेल इसके बाद हमको पता चलता है कि हमारा हीरो असल में बचा कैसे। जो हमारी वो ब्लू गर्ल थी वो कोई दुश्मन नहीं थी, वो खुद एक विच थी। तो उसने क्या किया, उसने हमारे हीरो के पास पहुंच के उसका डेथ डुप्लीकेशन मैजिक यूज किया, जिससे उसने वहाँ पे एक नकली डेड बॉडी बनाई और उस नकली डेड बॉडी का मुंडी और बॉडी काट के दिखाया कि उसने इसको मार दिया है। और उसी वक्त उसने हमारे हीरो को टेलीपोर्ट किया इन विच वाले एरिया में, और यहाँ पे जो भी लड़कियां हैं वो सब की सब विचेस है। तो इसके बाद हमारा हीरो उठता है, रोता है, और ये दादी जी उनको पकड़ती है और बोलती है कि बेटा तुम इस वक्त ठीक हो और थैंक यू सो मच कि तुमने हमारे लिए बहुत फाइट किया। लेकिन हमारा हीरो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग कौन हो? तो वो बोलती है कि वेलकम टू द नेशन ऑफ विचेस। फिर ये लोग इसको एक व्हील चेयर में लेके जाते हैं। भाई मुझे सोच के कितना अजीब लग रहा है कि 2 मिनट पहले तक ये बंदा पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा था और अभी ये व्हील चेयर में चल रहा है। भाई क्या हो गया इसके साथ? वेल फिर इसके बाद यहाँ की सारी विच उसको पूरा एरिया दिखाती है और उससे क्लोई के बारे में बातें करते हैं। तभी दादी जी विच यहाँ पे आती है और वो बोलती है कि वो यहाँ की क्वीन है। फिर वो उससे कहती है कि हमने तुम्हें यहाँ पे टेलीपोर्ट किया था और इस वक्त तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रेस में है। मीनवेल हम लोग तुम्हें क्लोई के बारे में बताते हैं और हम तुम्हारे बारे में भी जानते
जानते हैं कि तुम्हारा नाम एडमोसियस है और तुम क्लोई के नंबर 1 स्टूडेंट थे। वेल फिर ये लोग बोलते हैं कि क्लोई जो थी वो सबसे बेस्ट आइस वाली विच थी और इसीलिए वो हम सब की फेवरेट थी और हमारे में सबसे नंबर 1 पे भी थी वो। फिर उसके बाद ये बोलता है कि नहीं, तुम लोग उससे प्यार नहीं करते, तुम लोगों ने उसे विच के गैंग से निकाल दिया था। उसका रीजन ये था कि उसने अपने पास एक ह्यूमन लड़के को एज ए स्टूडेंट रखा था और ये चीज तुम लोग को पसंद नहीं आई थी। मैं ये सब जानता था, भले ही क्लोई ने मुझे ये सब नहीं बताया, लेकिन मुझे ये सब खुद ही पता चल चुका था उसकी स्माइल देख के, उसकी हर एक चीज को देख के, क्योंकि तुम लोग के लिए ह्यूमन और विच के बीच में दोस्ती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सब देख के बुड्ढी बोलते कि हाँ ये बात तो सच है। वेल इसके बाद वो हमारे हीरो को उसका क्विल देती है जो कि उसका पेन होता है और बोलती है कि हमने इसको रिट्रीव किया था। तो हमारा हीरो गुस्से में खड़ा होता है और उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलते है कि ये जो क्विल है वो सिर्फ क्लोई ही बना सकती है और इसीलिए हमने तुम्हारे लिए इसको बचा के रखा है और इसी वजह से तुम मैजिक यूज कर सकते हो। फिर उसी वक्त वो बोलता है क्या क्लोई वापस से जिंदा हो सकती है? तो वो कहती है ऑफ कोर्स वो हो सकती है जिंदा और हम जो विच है हम लोग झूठ नहीं बोलते। फिर उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि असल में ये लोग अर्थ पे नहीं होते हैं, ये लोग इस वक्त होते हैं मून के ऊपर और मून पे इन लोगों ने इनकी अपनी खुद की कॉलोनी बनाई होती है। मीनवाइल अर्थ पे हमारा ये लंबे कान वाला बंदा अपनी पूरी टीम को गैदर कर रहा होता है एक असॉल्ट करने के लिए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि गैदर क्यों कर रहा है कि इन लोग के लिए तो हमारा हीरो मर चुका है, तो ये करना क्या चाहता है। और एक चीज और, अब तक हमारा हीरो यहाँ पे बगैर मास्क के सांस कैसे ले पा रहा था? ये लोग इस सीन में हमें दिखा रहे कि हमारे हीरो ने अपने ऊपर पूरा एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के रखा है तो वो सांस ले पा रहा है, लेकिन इसके पहले तो वो आराम से सांस ले पा रहा था, ऐसा कैसे हुआ? और दादी जी ने तो बिल्कुल भी सूट नहीं पहना। चलो ठीक है, वो तो एक विच है तो हमें समझ में आता है कि वो शायद से सांस ले सकती है। फिर ये लोग दिखाते हैं कि मून के ऊपर से अर्थ कैसा दिखता है वगैरह वगैरह। तो जो भी लोग बोलते हैं कि अर्थ असल में फ्लैट है, तुम लोग यहाँ पे हार चुके हो, क्योंकि हम लोग को लिटरली दिख रहा है कि अर्थ जो है वो सिर्फ आधा सर्कल है। फिर इसके बाद वो दिखाती है कि इसी मून के ऊपर इन लोगों ने ग्रेवस्टोन बना के रखे हैं बहुत सारी विचेस के जो भी अब तक खत्म हो चुके हैं। फिर वो बात करती है कैसे विच लोग के ऊपर अटैक हुआ था वगैरह वगैरह। फिर वो उसको लेके जाती है एक ट्री के पास और बोलती है कि जो ट्री है ये ट्री है द ट्री ऑफ लाइफ, इसी ट्री से सब विच पैदा होती है। क्योंकि तुमने देखा हो कि जितनी भी विचेस यहाँ पे है वो सब की सब फीमेल्स है, तो हम लोग को कोई भी रिप्रोडक्शन करने की चीजें नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम लोग इस ट्री में से पैदा होती है और इसमें से एक पॉड के अंदर अभी एक विच बन रही है। और वो कहती है कि इस ट्री की वजह से विचेस रीबॉर्न भी हो सकती है। तभी हमारे हीरो को दिखता है कि उसमें से एक पॉड के अंदर हमारी क्लोई की बॉडी बन रही होती है। तो विच बोलती है कि नहीं, इस वक्त क्लोई पैदा नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो तुम्हारे मदद से वापस से पैदा हो सकती है क्योंकि हमें उसकी मेमोरीज चाहिए होगी जो कि इस वक्त सिर्फ तुम्हारे पास है। फिर इसके बाद हमारी दादी जी विच यहाँ पे अपना मैजिक निकालती है और हर जगह पे प्लांट्स सब उड़ने लगते हैं। तभी वो बोलती है कि तुम क्लोई की मेमोरी को अपने अंदर सोचते रहो और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो उसी वजह से क्लोई वापस से यहाँ पे पैदा होगी। तो हमारा एडमोसियस वहाँ पे अकेले बैठ के हर एक चीज देख रहा होता है। तभी यहाँ पे ब्लू गर्ल आती है और वो उसको बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी वो पिंक गर्ल मर गई, वो मेरी दोस्त थी, तुम्हें मैंने ही बचाया था वहाँ पे, लेकिन तुम ह्यूमंस एकदम से सेल्फिश हो, तुम्हें मेरी पिंक गर्ल की कोई परवाह ही नहीं है, वो यहाँ पे खत्म हो गई और तुम यहाँ पे आराम से जी रहे हो। तो ये बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बोल के यहाँ से निकल लेता है। तभी वो बोलता है कि मुझे असली बात पता है, जब पिंक गर्ल मर रही थी तभी उसने मुझे बताया कि तुम लोग क्लोई को क्यों जिंदा करना चाहते हो, तुम लोग क्लोई को इसीलिए जिंदा करना चाहते हो ताकि वो यहाँ पे वापस से आए और वो तुम लोग के लिए मेरे जैसे हजारों पेंसिल बनाए जो कि एकदम शाकालाका बुम बुम वाली पेंसिल होगी, क्योंकि मैं इस पेंसिल से जो भी लिखता हूँ वो सब चीजें सच हो जाती है। तुम लोग वही पेंसिल चाहते हो क्योंकि ये पेंसिल तुम लोग मल्टीपल ह्यूमंस को देना चाहते हो और उन लोगों से तुम तुम्हारी आर्मी बनाओगे, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे इस प्लान को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। मैं क्लोई को जिंदा तो करूंगा लेकिन मैं तुम लोग का स्लेव नहीं बनने वाला हूँ। तुम विचेस चाहते हो कि तुम्हारे पास वापस से पावर आए और तुम लोग खुद से ये पेंसिल नहीं बना सकते हो सिवाय क्लोई के, है ना। ऐसा बोल के यहाँ से निकल लेता है। तो ब्लू गर्ल यहाँ पे गुस्सा होती है, बोलती है कि ऐसी बात सच नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन ये बोलता है कि मुझे सब पता है, तो यहाँ पे शाणा बनने की जरूरत नहीं है तुझे बहन। मीनवाइल यहाँ पे सारी की सारी विचेस अपने को रेडी कर रही होती है क्लोई के रेजरेक्शन के लिए। उन लोग का बड़ा बड़ा स्पेल चल रहा होता है और हमारा हीरो यहाँ पे आता है। फिर सब लोग प्रे करते हैं और वो अपना पेंसिल बाहर निकाल के बोलता है शाकालाका बुम बुम और यहाँ पे अपना मैजिक लगाता है। इस सीन में वो बहुत ही ज्यादा बैडएस दिखता है, वो यूज करता है नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। फिर इसके बाद उसके दिमाग में हर जगह उसे क्लोई ही क्लोई दिखती है और सब लोग को क्लोई दिख रही होती है। फिर ये सारी की सारी मेमोरी घुसती है उस पॉड के अंदर और फिर क्लोई वापस से जिंदा हो रही होती है। वेल इसके बाद हमें इसका बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ बचपन वो क्लोई के साथ छत के ऊपर बैठा होता है और आसमान में सारे के सारे कॉन्स्टेलेशंस और स्टार्स देख रहा होता है। यहाँ पे ये लोग मल्टीपल कॉन्स्टेलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि देखो ये एडोनिस कॉन्स्टेलेशन है जिसके ऊपर से तुमने मुझे ये नाम दिया है। तो क्लोई थोड़ा शर्माती है और बोलती है कि ऐसा बोल सकते हैं। वेल इसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे बैठा होता है और वो अज्यूम कर रहा होता है कि क्लोई पैदा होने वाली है। फिर हमें वापस से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे एक दिन क्लोई नहा रही होती है और हमारा एडमोसियस उसके ऊपर थोड़ा सा पीप करता है और वो देखता है कि क्लोई की जो बॉडी होती है वो पूरी बॉडी पे बहुत सारे घाव लगे होते हैं। तो ये सब देख के वो थोड़ा टेंशन में आता है, लेकिन क्लोई उससे बोलती है मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें एक लड़की के ऊपर कभी नहीं देखना चाहिए ऐसे। तो बोलता है कि आपके बॉडी पे इतने घाव कैसे है। तो क्लोई रोने लगती है और बोलती है कि बस मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं हम हमेशा साथ में रहे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अकेले इस दुनिया में नहीं रह सकती। वेल ऐसे ही हमारा हीरो यहाँ पे रहता है और बोलता है क्लोई मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई लव यू। और उसके बाद यहाँ पे क्लोई की मेमोरी इसके अंदर घुस रही होती है पॉड के अंदर और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है और क्लोई अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसी वक्त कुछ तो अलग होता है। हमारा हीरो यहाँ पे क्लोई को जिंदा नहीं करता है, वो पैदा करता है पिंक गर्ल को। व्हाट, पूरी की पूरी स्टोरी ट्विस्ट हो चुकी है भाई। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि असल में यहाँ पे क्या हुआ होता है। हमारे हीरो ने नॉस्टैल्जिक मेमोरी के साथ रिप्लेस वाला मैजिक यूज कर लिया होता है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी रिप्लेस
रिप्लेस हो जाती है पिंक गर्ल की मेमोरी के साथ, और तभी ही पिंक गर्ल यहाँ पे वापस से पैदा हो जाती है। तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो वेलकम बैक पिंक गर्ल। वेल फिर हमारा हीरो उसे अपने गोद में पकड़ता है और बोलता है कि अब हम लोग इवन हो चुके हैं, पहले तुमने मेरी जान बचाई और अब मैंने तुम्हें वापस से पैदा कर दिया है। लेकिन इस वक्त पिंक गर्ल एकदम से कंफ्यूज रहती है। वो बोलती कि मैं यहाँ पे विच के नेशन में क्या कर रही हूँ, मैं तो खत्म हो गई थी, और सारी की सारी विच की तो यहाँ पे हवा टाइट रहती है, क्योंकि उन लोग को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। वो लोग शॉक में रहते हैं क्योंकि उन लोग को यकीन होता है कि हमारा हीरो डेफिनेटली क्लोई को जिंदा करेगा, लेकिन इसने तो कुछ और ही कर दिया है। फिर उसके बाद पिंक गर्ल थोड़ा सा सिली सा बिहेवियर करती है, बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तो हमारा हीरो जाके उसे कपड़े देता है। तो क्या हमारा हीरो काइंड इंसान है और ये लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता है? शायद। वेल फिर ये सब देख के जो यहाँ पे विचेस की क्वीन होती है वो बोलती है कि एडमोसियस, हम लोग ने तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुम्हारी जान बचाई और तुम लोग के लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी तुमने हमें धोखा दिया। तुमने क्लोई की जगह पे पिंक गर्ल को जिंदा क्यों किया? शायद से पिंक गर्ल ने तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई मैजिक कर दिया था जिस वजह से तुमने पिंक गर्ल को जिंदा किया है ना? तो हमारा एडमोसियस बोलता है नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन था, मैं यहाँ पे क्लोई को वापस से नहीं लाना चाहता था। तो ये सब देख के तो हमारी विच क्वीन एकदम से गुस्सा होती है, लेकिन उसी वक्त उनके पीछे टेलीपोर्टेशन वाला मैजिक यूज होता है और ये सब देख के हमारा हीरो स्माइल करता है। उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो ने असल में यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लाया होता है जिससे ह्यूमंस को उसकी लोकेशन पता चल रही होती है। तभी यहाँ पे ब्लास्ट होता है और अचानक से यहाँ पे हर जगह आग लग जाती है, यहाँ तक कि इनका ट्री भी जलने लगता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर जो भी विच मरेगी वो वापस से जिंदा नहीं होने वाली है। और उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बिग ईयर्स यहाँ पे आ चुके होते हैं। व्हाट? सारे के सारे सोल्जर यहाँ पे आ जाते हैं और वो लोगों ने सब विचेस को घेर के रख लिया होता है। और लेकिन इस वक्त हमारी पिंक गर्ल मस्त चिल कर रही होती है। तभी ही एक वाटर मैजिक वाली बंदी अपना वाटर मैजिक यूज करती है और यहाँ पे हर एक चीज को आग से बचाने लगती है। लेकिन तभी ही एक सोल्जर वहां पे आता है और एक सिंगल स्वॉर्ड से उसकी मुंडी को आधा काट देता है। ये सीन बहुत खतरनाक होता है। फिर ये सब देख के एक एक करके सारी की सारी विच अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है अपने बैटल गियर में और लड़ने के लिए रेडी होती है। लेकिन हमारा जो ये बिग ईयर्स बॉय होता है वो हमला करता है हमारे एडमोसियस के ऊपर और उसके गले को हल्का सा काट देता है। फिर इसके बाद ये लोग इनका झगड़ा स्टार्ट करते हैं और हमारा हीरो अपने बंदूक से गोली मार के इसके पूरे आर्मर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी पिंक गर्ल वहां पे आती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मीनवाइल यहाँ पे दूसरी विचेस अपना मैजिक यूज करके इन लोग को खत्म कर रही होती है। एक एक करके ये लोग सारे के सारे आर्मी के आदमी लोग को मार रहे होते हैं। और भाई इन सब विच की पावर बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पे एक सांप वाली विच होती है जिसका सांप इतना बड़ा होता है कि वो सारे के सारे लोग को खत्म करता रहता है एक ही सिंगल अटैक में। एक विच होती है जो कि यहाँ पे कीड़ों को यूज करती है। भाई इन सब विच के पास कितनी खतरनाक ताकत है। तो यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि ह्यूमंस मरने वाले हैं। एक एक करके सारे के सारे सोल्जर्स मर रहे होते हैं और विच यहाँ पे स्माइल कर रही होती है। फिर विच क्वीन अपना एंटी ग्रेविटी मैजिक यूज करती है और सब लोग को उठा के पटक देती है। भाई विच क्वीन तो बहुत ओवरपावर्ड है। यहाँ पे वो लिटरली इन सबके बॉडी से एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाती है और बोलती है ओए गोकू देख मैंने तुझसे बड़ा स्पिरिट बम बना के रखा है। ही। और फिर वो सारे के सारे बॉल को एक साथ फोड़ देती है और सारे ह्यूमंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे जो ग्रीन विच होती है उसकी मुंडी कटी होती है और उसकी आधी बॉडी को काट के यहाँ पे कुछ सोल्जर्स फेंक देते हैं। मीनवाइल यहाँ पे सेकंड स्क्वाड आता है और तभी विच को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे इनफाइनाइट ह्यूमंस आने वाले हैं और वो लोग इनको खत्म करने वाले हैं। और इन सबको कमांड दे रही होती है हमारी ये येलो फुबुकी। वो बताती है कि ये सब विच असल में कैसे जिंदा बच गए। जब इन लोगों ने पहले मून के ऊपर एक रॉकेट को भेजा था तो उस रॉकेट के ऊपर चिपक के सारी की सारी विचेस अर्थ को छोड़ के मून पे भाग गई थी और तभी उन लोगों ने वहां पे उनकी कॉलोनी बनाई। और इस सीन में विच लोग की मुंडी पूरी जल चुकी थी और सिर्फ उनका स्केलेटन बचा हुआ था। लेकिन विच इमॉर्टल खुद को बना के खुद को बच गए थे और ऐसे ही उनकी कॉलोनी बन गई और वो लोग वहां पे जिंदा रह रहे थे। तो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग भड़कते हैं इनके ऊपर, बोलते हैं कि अभी हमें ये विच हंट शुरू करना है और सारी की सारी विचेस को खत्म करना है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जो मिस्टर बिग ईयर्स होते हैं वो उनका फ्लैशबैक में आते हैं और उनको दिख रहा होता है कि उनकी जो पिंक पिकाचू बहन होती है वो इस वक्त एक डिब्बे के अंदर बंद रहती है और हील हो रही होती है। तभी वो फुबुकी से बात करता है और बोलता है फुबुकी चाहे कुछ भी हो तुम्हें मेरी बहन का ध्यान देना है। तो यहाँ पे वो अपने कुछ अंतिम सांस गिन रहा होता है लेकिन तभी वो अपने सूट को 500% एक्टिवेट करता है और वापस से खड़ा होता है और वो इस वक्त एकदम टॉप स्पीड से भागता है और हमारे हीरो को एक मुक्का मारता है और हमारा हीरो गिर जाता है। वेल इसके बाद उसकी आंखें गायब हो जाती है और उसकी आंखें व्हाइट हो जाती है। फिर वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। उसको उसकी बहन के फ्लैशबैक आते हैं और वो बोलता है कि जो मेरी ये पिंक पिकाचू है ये मुझे थंडरबोल्ट मार नहीं पाती है। और वो अपनी बहन के बारे में सोच के अपने तलवार को बाहर निकालता है और एक सिंगल स्लैश में पूरे के पूरे प्लेनेट को काट देता है आधे आधे हिस्से में। यहाँ की सारी विचेस कटने लगती है, यहाँ तक कि हमारे हीरो का भी गाल आधा कट जाता है। यहाँ तक कि जो हमारी क्वीन होती है विच की वो भी कट जाती है। भाई ये बिग ईयर्स बंदा इतना ओवरपावर्ड कैसे है। पिंक गर्ल की भी बॉडी आधे में कट जाती है लेकिन उसकी जो दोस्त होती है ब्लू गर्ल वो अपना डेथ डुप्लीकेशन मैजिक यूज करके उसको बचा लेती है। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि ब्लू गर्ल की भी बॉडी आधे में कट चुकी होती है। तो इस वक्त सिर्फ एक ही विच जिंदा बची है जो कि हमारी पिंक गर्ल। वो अपनी ब्लू गर्ल के पास बैठ के रो रही होती है और बोल रही थी प्लीज तुम लोग रुक जाओ और मैजिक मत यूज करो, प्लीज हमें मारना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पे हमारा मिस्टर बिग ईयर्स और हमारा हीरो एक दूसरे लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तभी हमारा हीरो अपना पेंसिल निकालता है और आर्मर खुद के ऊपर लेके आता है। फिर इनकी फाइट स्टार्ट होती है। वो अपना पंच मारता है इसे और ये अपने स्वॉर्ड से उसके पंच को रोकता है। यहाँ पे इनकी फाइट चल रही होती है लेकिन हमारा हीरो बिग ईयर्स के स्वॉर्ड को तोड़ता है, उसके हाथ को तोड़ता है। लेकिन बिग ईयर्स वापस से अपने स्वॉर्ड को बाहर लेके आता है और वो हीरो को भी अटैक करता है। तभी सारी की सारी जो बची हुई विचेस रहती है वो लोग देख रही होती है यहाँ पे कितना खतरनाक फाइट चल रहा होता है और वो लोग बोलते हैं कि हमें इस बंदे को
बैकअप देना है क्योंकि यही बंदा हमारा हेल्प कर सकता है। भाई इस बंदे ने यहाँ पे ह्यूमंस को लाया, तुम लोग इसको बैकअप क्यों दे रही हो? उतने में यहाँ पे कुछ और सोल्जर्स आते हैं और वो बची कुछ विजेट्स को मारना स्टार्ट करते हैं। तभी मिस्टर बिग ईयर्स यूज करता है कायोकेन और अपने आसपास रेड कलर का टॉर्नेडो को बिल्डअप करता है, लेकिन हमारा हीरो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो फिर मिस्टर बिग ईयर्स एक स्वॉर्ड लेता है और वो हीरो के आर पार घुसेड़ देता है। हीरो की हालत खराब होती है और वो वहां पे खड़ा होकर सांस ले रहा होता है, लेकिन तभी हमारा हीरो अपना एक मैजिक स्पेल यूज करता है और ऊपर से एक बड़े से स्वॉर्ड को नीचे गिराता है और मिस्टर बिग ईयर्स का एक हाथ काट देता है। तो बिग ईयर्स अपने सूट को यूज करके अपना ब्लीडिंग रोक रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ खतरनाक फाइट सीन चल रहे होते हैं। ऐसा बोल के बिग ईयर्स चाहता है हमारे हीरो के पास और हीरो की हालत बहुत खराब होती है। वो अपने स्वॉर्ड से हीरो के ऊपर हमला करता है और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है और वो हेडक्वार्टर्स में कॉल करके बोलता है कि मैंने इस बंदे को मार दिया है, यहाँ की सारी विचेस खत्म हो चुकी है और सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। और इस वक्त उसके खुद के मुंह पे बहुत सारा खून लगा होता है और उसका मुंह भी आधे में कटा होता है और वो बोलता है कि प्लीज मुझे सरफेस पे भेज दो, हम ह्यूमंस जीत चुके हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जैसे ही हमारा मिस्टर बिग ईयर्स अपना फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, उसी वक्त पिंक गर्ल बोलती है कि बस हो गया, अब रुक जाओ। ऐसा बोल के वो कुछ करती है और सारे के सारे इंसान यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि वो अपना लव स्पेल वाला मैजिक यूज करती है जिसका नाम होता है लव स्पेल मंड्रोगा। और इस स्पेल के वजह से वो किसी भी इंसान को रोक सकती है। तो उसने ये स्पेल जिसके भी ऊपर यूज किया होता है उन लोग के मुंह के ऊपर एक दिल बन जाता है और वो लोग लिटरली हमारी पिंक गर्ल की बातों का आंसर देते हैं। ये हमारा मिस्टर बिग ईयर्स उसे अपने बारे में बताता है, अपना नाम बताता है और हर एक चीज करता है। उसके बाद वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है, वो अपने आप को कंट्रोल तक नहीं कर पाता है। तो हमारी पिंक गर्ल बोलती है कि बस अभी तुम लोग और फाइटिंग मत करो और मुझसे हाथ मिलाओ और इस चीज को बंद कर दो। ऐसा बोल के वो यहाँ पे कांप रही होती है। मतलब बहन, इस बंदे ने अभी तेरे आंखों के सामने तेरी सारी की सारी विचेस को मार दिया एक सिंगल अटैक में और तू इसको बोल रही कि मेरे से हाथ मिलाओ ना, हम लोग दोस्ती करते हैं। तू गधी है क्या? तू क्या कर रही है? अभी 2 सेकंड पहले तक ये लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे और हमारी पिंक बहन को चाहिए कि वो इससे हाथ मिलाए। अरे बहन, तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? तुम क्या बात कर रही हो? वो बोलती है कि प्लीज तुम मुझसे हाथ मिलाओ, हमसे दोस्ती करो और तुम ऐसा वादा करो कि तुम हम में से किसी भी और बची हुई विच के ऊपर हमला नहीं करोगे और तो और आसमोडियस के ऊपर भी हमला नहीं करोगे और यहाँ से चुपचाप निकल जाओगे। प्लीज तुम ऐसा करो। हाँ भाई, पिंक गर्ल के लिए तो मैं भाई पूरा रिस्पेक्ट खो चुका हूँ। तो ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है कि तुम पागल होगी, तुम क्या बात कर रही हो? लेकिन उसी वक्त हमारा ये मिस्टर बिग ईयर्स पिंक गर्ल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है क्योंकि इसने उसके ऊपर से अपना मैजिक निकाल दिया होता है। वो धड़ाधड़ हमारी पिंक गर्ल को मुक्के पे मुक्का मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि साइंस जीतेगा, हम तुम लोग को नहीं माफ करने वाले। ऐसा बोल के वो बहुत मारता है पिंक गर्ल को। इसके बाद वो इसके ऊपर इतना हमला करता है कि भाई मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पिंक गर्ल की पूरी हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन पिंक गर्ल उसको एक लंबा चौड़ा सा स्पीच देती है, बोलती है कि अगर हम लोग बार बार यही करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो ये रिवेंज कभी खत्म नहीं होगा। वो बोलती है प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारे सारे के सारे आदमी लोग को बोलो कि वो लोग रिट्रीट कर दे। ऐसा बोल के वो हमारे बिग ईयर्स का हाथ पकड़ती है और हमारा बिग ईयर्स के ऊपर वापस से उसका मैजिक स्पेल चढ़ जाता है क्योंकि उसके ऊपर दिल बन जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बिग ईयर्स कैसे अपने स्टार्टिंग में बहुत सारी विचेस का गला काट के ऊपर तक आया है और वो बोलता है कि मुझे कैसे भी करके इस मैजिक स्पेल से बचना है। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे वो उसकी मॉम से एक लड़की से मिलता है। ऐसे ही उसका फ्लैशबैक खत्म होता है और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार। ऐसे जैसे ही वो बोलता है वैसे ही हमारा हीरो आता है पीछे से और वो इसका मुंडी आधे में काट देता है और ये सीन तो भाई बहुत एपिक होता है। और फाइनली हमारा हीरो यहाँ पे आ चुका है। भाई ये सब नौटंकी से ज्यादा जान छूटी। वो बोलता है कि मुझे इससे बदला चाहिए और वो बोलता है तुम्हारा जो ये लव स्पेल है बहुत ही खतरनाक है, तो ओए पिंक गर्ल अब से तू मेरे साथ चलेगी और हम लोग पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमारा बदला लेंगे। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा किंग होता है वो उसकी क्वीन के साथ बैठा होता है और वो बोलता है कि सारी की सारी विचेस को मरना चाहिए, ये बात सच है कि नहीं? तो उसका बंदा बोलता है कि हाँ हाँ सबकी सब विच मरेगी। फिर उसके बाद हमारा जो किंग होता है वो पता नहीं क्यों एकदम पागलों की तरह बोलता है मैंने सब विचेस को मार दिया, ये अर्थ के ऊपर से भी और मून के ऊपर से भी अब कोई भी जिंदा नहीं है। मेरी क्वीन तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। ऐसा बोल के वो क्वीन के पास जाता है और उसको हक करता है और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो पता नहीं क्यों पागलों की तरह गाना गाता है, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैंने सबकी सब विचेस को मार दिया, मैं मेरी क्वीन से बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरी प्यारी क्वीन। ऐसा करके वो पता नहीं क्यों पागलों की तरह जीभ बाहर निकालता है। और भाई ये किंग एकदम ठरकी है क्या? मुझे इतना तो पता चल चुका है ये किंग डेफिनेटली हिप्नोटाइज हो चुका है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हमारी क्वीन है वो असल में एक विच है। मैंने जैसे ही ऐसा बोला वैसे ही क्वीन बोलती है कि वो एक लव स्पेल यूज कर रही है इसके ऊपर और वो सेम टू सेम वही स्पेल होता है जो हमारी पिंक गर्ल यूज कर रही है। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये क्वीन हमारी पिंक गर्ल की मॉम या तो सिस्टर है? ओ भाई कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो गया क्योंकि मैंने अब तक जो भी देखा कि हर एक विच डिफरेंट टाइप का स्पेल यूज करती है। इसके बाद क्वीन बोलती है किंग को कि अब तुम जाके मर सकते हो। तो किंग हमारा निकलता है, डांस करता है, गाना गाते गाते वो बिल्डिंग के ऊपर जा चाहता है और जंप मारने के लिए रेडी होता है। वो मस्त भाग भाग के जा रहा होता है और क्वीन ताली बजा रही होती है उसके लिए। फिर किंग चढ़ता है इस पिलर के ऊपर और बोलता है तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा, मैं यहाँ पे सबसे अमेजिंग किंग हूँ वगैरह वगैरह और मेरी क्वीन से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे बोल के उसके आंखों में आंसू आते हैं। तभी क्वीन बोलती है ओए बुड्ढे चल मरना है अभी। तो हमारा किंग उड़ी मारता है और वहीं पे खत्म हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि किंग असल में एक बड़े से स्पाइक के ऊपर गिरा होता है और वो स्पाइक ने उसकी बॉडी को आधे में तोड़ दिया होता है और वो मरते हुए बोलता है कि आई लव यू क्वीन। तभी हमें दिखाते हैं कि उसके ऊपर भी वो पिंक वाला दिल बना होता है। उसी वक्त यहाँ पे एक बंदा कॉल करके बोलता है कि यहाँ पे एक विच है, तुम बैकअप भेजो। लेकिन ये क्वीन उसी
वक्त यहाँ पे सारे के सारे बंदों के ऊपर अपना लव स्पेल यूज करती है और बोलती है कि अब तुम ये सब चीजों को खत्म कर दो। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि क्वीन के पीछे बंदा होता है जिसके बाल बड़ी बड़ी चोटियों में होते हैं। वो क्वीन को बोलता है कि आह मेरी क्वीन, आपने आपका मिशन पूरा कर दिया। तभी क्वीन बोलती है कि हाँ, मेरा मिशन था कि मैं इस दुनिया में से सारी की सारी विचेस को निकाल दूं और अकेली विच बन जाऊं, क्योंकि जो मेरा मैजिक पावर है वो लड़कियों के ऊपर काम करता ही नहीं है। मेरा मैजिक पावर सिर्फ लड़कों के ऊपर काम करता है, इसीलिए मुझे इस पूरी दुनिया में तबाही मचानी थी। और उसी वक्त ये क्वीन का नाम लेता है और वो होता है डोरोथिया। फन फैक्ट, हमारी पिंक गर्ल का नाम डोरोका है, तो डेफिनेटली क्वीन और पिंक गर्ल रिलेटिव है। फिर हमारी क्वीन जंप मारती है हमारे मल्टीपल चोटी वाले बंदे के ऊपर और भाई ये लिटरली पिंक गर्ल की तरह दिखती है, बस इसके बाल थोड़े हल्के से रेड कलर के होते हैं। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो हमारी पिंक गर्ल को बोलता है कि ओए तेरा स्पेल बंद मत करना, ऐसा बोल के वो एकदम से खतरनाक विलन की तरह दिखता है और यहाँ से भाग भाग के एक एक करके सारे बंदों के ऊपर अपना मैजिक यूज करता है। और भाई जो उसका मैजिक निकलता है ये एकदम से डार्क मैजिक जैसा दिखता है। वो यहाँ पे एकदम पागल होकर विलन बन के लोगों को मार रहा होता है। भाई मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। और हमारी पिंक गर्ल यहाँ पे हेल्पलेस होकर हर एक चीज देख रही होती है। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और हमारे हीरो को पकड़ते हुए बोलती है प्लीज तुम ऐसा मत करो। तो हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, बदला ही हर एक चीज है। ऐसा बोल के वो पागल की तरह आगे बढ़ के भागता है और अटैक करता रहता है सबके ऊपर। भाई ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग था क्योंकि ये बंदा इतनी बुरी तरह से लोगों को मारता है कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद वो हमारे मिस्टर बिगियस को पकड़ता है, उसकी मुंडी में से उसके फेस को काट के निकालता है और वो वॉइस मैजिक यूज करके यहाँ पे वही सेम चीज बोलता है कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस को बचा लिया है और सबके सब विचेस को मार दिया है। ऐसा बोल के वो यहाँ पे झूठी झूठी इन्फॉर्मेशन देता है। वो बोलता है कि यहाँ पे हर एक विच मर चुकी है, यहाँ तक कि हमारे सारे के सारे सोल्जर्स भी मर चुके हैं, सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। उसी वक्त हमें लोग दिखाते हैं कैसे इसके मुंह पे ये फेस को लगा के रखा होता है और ये सीन बहुत टेरिफाइंग होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो विच क्वीन होती है वो पिंक गर्ल को बोलती है कि पिंक गर्ल लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये बंदा बहुत खतरनाक है। तभी हमारा हीरो इसके मास्क को फेंकता है और वो पिंक गर्ल को पकड़ के बोलता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगी और जाके मेरे साथ ह्यूमन वर्ल्ड में मेरा हेल्प करोगी बदला लेने के लिए। उसी वक्त इनका ट्रांसफर सीक्वेंस स्टार्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी विचेस खत्म होने लगती है। तो पिंक गर्ल बोलती है जो बची खुची विच है हमें उन्हें भी तो हमारे साथ लेके जाना चाहिए, लेकिन ये बोलता है मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे विच क्वीन रो रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि भाई उसने एक ह्यूमन से मार खा ली है। लेकिन जाने के पहले हमारा हीरो एक बार इन सबसे सॉरी बोलता है, तो इन लोग को माफ करना चाहिए उसको। इसने सॉरी बोले यार, भले कोई तुम्हें मार दे, अगर वो तुम्हें सॉरी बोले तुम्हें उसे माफ करना चाहिए। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इसका ट्रांसफर हो रहा होता है और हमारी येलो फुफुकी ने यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स को खड़ा किया होता है गोली मारने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि सामने जो बंदा है वो उसका बिग ईयर्स बंदा नहीं है। और जैसे ही ये यहाँ पे टेलीपोर्टेशन कंप्लीट होता है वैसे ही गोला बारूद शुरू हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब हमारी येलो फुफुकी यहाँ पे गोला बारूद कर लेती है लेकिन उसे दिखता है कि यहाँ पे कोई भी आया ही नहीं है, तभी उसे मालूम पड़ता है कि असल में हमारे हीरो ने लोकेशन चेंज कर दिया था एंड मोमेंट पे और वो लोग यहाँ पे अचानक एक रेगिस्तान के बीचों बीच पड़े रहते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी पिंक गर्ल खड़ी होती है और वो जाती है हमारे हीरो के पास और हीरो उसको बोलता है कि देखो हम वापस से अर्थ पे आ चुके हैं। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे ऊपर मून पे टेलीपोर्ट होने के पहले हमारे हीरो ने बिग ईयर्स बॉय का वॉइस को यूज करके अपने सारे के सारे कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया था। फिर उसी वक्त हमारी पिंक गर्ल यहाँ पे उदास होकर बैठती है और बोलती है कि तुमने वहाँ पे सारी की सारी विचेस को ऐसे ही छोड़ दिया, उन सबको तुमने मार दिया, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो हमारा हीरो उसको उसकी मेमोरीज दिखाता है जहाँ पे उसने भीख मांगा होता है हमारे हीरो की जान के लिए दुश्मनों से। तो वो बोलता है कि देखो तुम मेरे बारे में भी सोच रही थी। फिर तभी वो बोलती है कि मैं कब से तुम्हारे बारे में सोच रही कि तुम कैसे इंसान रहोगे, जब से मैंने सुना था कि क्लोई ने एक ह्यूमन बच्चे को अपने पास लेके रखा है और वो उसे ट्रेनिंग दे रही है। मुझे हमेशा लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो हम विचेस को ह्यूमन के साथ जोड़ सकते हो। तुम उस दोनों दुनिया में रहते थे, विच वाले दुनिया में और तो और ह्यूमन वाले दुनिया में। इसने जब ये डायलॉग बोला तब मुझे ऑन द स्पॉट टोक्यो गूल एनिमे के उस डायलॉग का याद आया जब मास्टर हमारे कानिकी को बोलते हैं कि कानिकी तुम गूल के वर्ल्ड में भी बिलोंग करते हो और तो और तुम ह्यूमन वर्ल्ड में बिलोंग करते हो। लेकिन हमें पता है कि वो स्टोरी कैसी चली थी। वेल फिर पिंक गर्ल बोलती है कि तुम सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचो, तुमको सबको डिस्ट्रॉय ही करना है। और हमारा हीरो बोलता है हाँ मुझे सबको डिस्ट्रॉय ही तो करना है क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। फिर वो बोलता है कि तुमने देखा कैसे मैंने उन सारी की सारी विचेस को यूज किया उनके मरने के लिए और मैं वहां से निकल गया, यही मेरा प्लान था। फिर वो गुस्से में बोलता है कि मेरे पास अभी कोई भी नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई परवाह है, मुझे किसी भी चीज को प्रोटेक्ट नहीं करना है, इसीलिए मैं मेरे गुस्से में हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ऐसा बोल के वो पिंक गर्ल को छोड़ के वहां से जा रहा होता है। लेकिन पिंक गर्ल उसके ऊपर जंप मारती है और बोलती है तुम्हें अभी भी एक चीज को प्रोटेक्ट करना है और वो है तुम्हारी खुद की जिंदगी जिसके लिए क्लोई ने अपनी जान दे दी थी। तो ऐसा बोल के वो रोती है हमारे हीरो के ऊपर, उसको बोलती है प्लीज तुम खुद की जान को मत गवाओ। फिर हीरो बोलता है तुम तो बस हमेशा रोती ही रहती हो और तुम्हें और कोई काम धंधा ही नहीं है। फिर उसी वक्त हमारा हीरो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका बहुत सारा ब्लड गिर चुका होता है। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे एक बाइकर सी गैंग आती है जो इन लोग को देखती है और उनको लगता है कि यहाँ पे एक कपल बीच खुली हवा में बहुत प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जो इनका लीडर होता है उसका नाम होता है मिस्टर फैट बॉय मिस्टर पंच। ये बंदा बोलता है कि चलो हम लोग इनको लेके जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो उठता है अपने नींद से और देखता है कि वो एक नई जगह पे है। तभी हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे हमारी पिंक गर्ल ने इस बाइकर गैंग से भीख मांगा होता है कि वो लोग इनकी हेल्प करें। फिर उसके बाद मिस्टर फैट बॉय यहाँ पे बैठा होता है अपना चश्मा पहन के और वो बोलता है कि ओए थोड़ा जूस पिएगा, ये जूस पी ले तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और वो ये जूस अपने आसपास डायनासोर को पिलाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम तो एक वैरागेंट हो। वैरागेंट वो लोग होते हैं जिन लोगों को ह्यूमैनिटी ने धक्के मार के निकाल दिया है। वेल इसके बाद वो बोलता है कि मेरे साथ वो लड़की कहाँ पे गई। तो वो बोलता है
तेरे साथ वाली लड़की, अरे वो तो बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मेरे लड़के उसे बाहर लेके गए हैं थोड़ा मजा करने के लिए। तो ये सुन के हमारे हीरो को थोड़ा सा टेंशन होता है। तो वो जब बाहर आता है तो देखता है कि ये लोग असल में होते हैं एक कबाड़ खाने में, और ये लोग एक शिप के ऊपर रह रहे होते हैं जो कि टूटा फूटा होता है। तभी वो उसको बोलता है कि देखो, जब से ये पूरी दुनिया चेंज हुई है तब से हम जो बिना काम के लोग हैं वो लोग इसी दुनिया में रहते हैं। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो हमारी पिंक गर्ल होती है वो इन सब बॉयज के साथ बहुत मजे कर रही होती है, और सारे के सारे बॉयज उसे देख रहे होते हैं और वो दर्द में चिल्ला रही होती है। तो ये सब देख के हमारा हीरो थोड़ा टेंशन में आता है और उसे लगता है कि शायद से पिंक गर्ल के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो भाग के जाता है उसे बचाने के लिए और लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन हमें दिखाते हैं कि वो असल में यहाँ पे बाइक चलाना सीख रही होती है और वो इसके ऊपर फंस चुकी होती है, और सारे के सारे बंदे लोग उसको देख के हंस रहे होते हैं कि उसको बाइक चलाना नहीं आता, और वो उसके ऊपर से गिर भी जाती है। फिर वो हमारे हीरो को देती है 2 गुड़िया और बोलती है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए दोनों गुड़िया बनाई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हमारा हीरो उनको धक्के मार के फेंक देता है और बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए। मीनवाइल रात के टाइम पे सब लोग मस्त पार्टी वार्टी करते हैं, तो पिंक गर्ल सब लोग को खाना देती है खाने के लिए, और तो और जूस देती है। तभी ये एक आंख वाला बुढ़ऊ पिंक गर्ल को बोलते है तुम बहुत सॉफ्ट लग रही हो, क्या मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ? ऐसा बोल के वो यहाँ पे 2 ब्रेड पकड़ता है और उसको दबा रहा होता है, पता नहीं क्यों। वेल, हमारा हीरो इन सबको देखता है और वो बोलता है कि ये लोग कितना केयर फ्री होकर रह रहे हैं। तभी पिंक गर्ल इन लोग को जूस पिलाती है और ये लोग पिंक गर्ल से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातों के बाद सारे के सारे लोग बेहोश होकर गिर रहे होते हैं। तो पिंक गर्ल को लगता है कि शायद से हमारे हीरो ने इन लोग को जहर पिला के मार दिया है, लेकिन हीरो बोलता है नहीं, मैंने इन लोग को सिर्फ बेहोश किया है, और तुम कैसी गधी भी हो, तुमने ये चीज को नोटिस भी नहीं किया। तो पिंक गर्ल बोलती है मुझसे गलती हो गई, चलो छोड़ो, लेकिन तुम लोग ने इसके साथ ऐसा किया क्यों? तो वो बोलता है कि मैंने बस इसीलिए किया क्योंकि मैं किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, और मुझे ये भी पता चला कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। ऐसा बोल के यहाँ से निकलने लगता है। वो बोलता है कि तुमने तुम्हारे सामने देखा कि तुम्हारी सारी की सारी विच बहनें मर रही थी, तो भी तुम लोगों के साथ हंस रही हो, जैसे कि तुम्हें इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो ये सुन के हमारी पिंक गर्ल रोने लगती है और कहती है कि असल में ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तुम जानते हो कि हम दोनों कौन है, तुम विच के स्टूडेंट हो और मैं एक अकेली विच बची हुई हूँ। अगर लोगों को पता चलेगा कि हम दोनों कौन है तो सब लोग हमें मारने के लिए आएंगे। मैं बस लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें पता है कि मैं ये फेक स्माइल कर रही हूँ, अंदर ही अंदर मैं रोए जा रही हूँ। और ये सीन मुझे बहुत बुरा लग रहा था मेरी पिंक गर्ल के लिए, आई मीन हमारी पिंक गर्ल के लिए। वेल, उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा ये हीरो यहाँ से निकल लेता है और बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह न बनो, ऐसा बोल के वहां से निकल जाता है। तभी पिंक गर्ल बोलती है कि अरे हमारा हीरो तो बहुत काइंड है। हाँ बहन, ये पक्का काइंड है, इसने अभी 10 मिनट पहले 20,000 लोगों को नहीं मारा है। वेल, उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन मिस्टर फैट बॉय पंच यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत केयरलेस है। वेल, उसके बाद जब हमारा मिस्टर हीरो ऐसे ही अकेले चल के जा रहा होता है तो उसको बार बार पिंक गर्ल की यादें आ रही होती है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा हीरो पिंक गर्ल के प्यार में पागल हो चुका है। तभी उसे दिखता है कि बाइक पे कोई उसके पीछे आ रहा होता है, तो उसे लगता है कि शायद से लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो वो अपने गन को बाहर निकालता है, आई मीन उसके पेन को, और हमला करने के लिए रेडी होता है अपने मैजिक के साथ। लेकिन उसी वक्त मिस्टर फैट बॉय पंच उसको बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो लड़का कौन था, वो था क्लोई का स्टूडेंट, राइट? असल में बहुत टाइम पहले क्लोई यहाँ पे आई थी अपने स्टूडेंट के साथ, और वो लोग यहाँ पे पहले बहुत अच्छे से हंसते रहते थे और खुश रहते थे। उस वक्त मुझे लगा कि वो लड़का बहुत खुश है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन आज देखो वो कितना चेंज हो चुका है। फिर वो बात करता है हमारी पिंक गर्ल के साथ और उसको बोलता है कि अगर तुम उसके लिए इतना केयर करती हो तो तुम यहाँ से फटाफट निकलो ये बाइक लेके। तो पिंक गर्ल बोलती है कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि एडोनस मरे। ऐसा बोल के वो निकलती है वहां से बाइक लेके, और हमें दिखाते हैं कि असल में बाइक के ऊपर पिंक गर्ल होती है जो कि एडोनस को बोलती है कि ओए, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम और मैं साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे बोल के वो हमारे हीरो को थोड़ा मस्का लगाती है, लेकिन वो बाइक को रोक नहीं पाई तो वो ऐसे ही आगे निकल लेती है। तो हमारा हीरो भाग के जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। वेल, हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रात के 9 बज रहे होते हैं और सब लोग पता नहीं क्यों सिटी के अंदर मस्त खुश से घूम रहे होते हैं। तभी सिटी के बीचों बीच दिखाते हैं कि हमारा जो व्हाइट बॉय होता है वो भी यहाँ पे बैठा होता है, और उसी वक्त 9 बजने में सिर्फ 3 मिनट होता है। इस वक्त ये लोग किंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं किंग ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हमारे किंग बहुत काइंड थे, उन्होंने हमारे लिए सारी की सारी विचेस को मारा और ये साइंस का एम्पायर बनाया वगैरह वगैरह। इसीलिए अभी हमारी जो नेक्स्ट क्वीन बनने वाली है वो हमारे किंग की पुरानी पत्नी है, और ठीक रात के 9 बजे वो यहाँ पे एंट्रेंस लेगी, और ये होती है हमारी क्वीन। क्वीन यहाँ पे आती है और वो डांस करने लगती है, मतलब बहन तूने कुछ समय पहले अपने हस्बैंड को मार दिया, सारी की सारी विचेस को मार दिया, और अब तू मजे से नाच रही। और यहाँ पे सारे के सारे लड़के इसके प्यार में पागल हो रहे होते हैं। यहाँ पे मस्त डांस कर रही होती है और सब लोग के ऊपर अपना मैजिक स्पेल मार रही होती है, यहाँ तक कि लड़कियों की आंखों में भी दिल बन रहे होते हैं। तो ये क्या हो रहा है? वेल, यहाँ पे इसका होलोग्राम बनता है, ये डांस कर रही होती है, सब लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे होते हैं, इसको गॉडेस बोल रहे होते हैं, और ये बंदी ने सब लोगों को अपने प्यार के चंगुल में फंसा दिया होता है। और ये सीन में तो भाई हर एक इंसान इसके बारे में सोच रहा होता है। मीनवाइल बैकग्राउंड में पता नहीं कहाँ पे मिलिट्री के लोगों को मार रहे होते हैं, लेकिन ये बंदी अभी भी डांस पे डांस किए जा रही होती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मुंडी काट काट के इन लोगों ने फेंकी होती है। वेल, इसके बाद जब इसका डांस कंप्लीट होता है तो इसके सर पे ऑटोमेटिकली एक क्राउन आता है। लोगों को ये भी नहीं समझता कि भाई ये इसने मैजिक से यहाँ पे लाया है। तो ये अकेली बंदी इस वक्त विच बची हुई है। तो इस एनिमे के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 ही विच जिंदा है, और दोनों की दोनों लव मैजिक यूज करने वाली विचेस है, और दोनों का नाम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि ये मल्टीपल चोटी वाला बंदा यहाँ पे बैठा होता है और उसके नाक से खून निकल रहा होता है, और वो बोलते हैं कि वाह मेरी क्वीन अब बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी हमें दिखाते हैं कि उसका जो मैजिक होता है उसके मैजिक में वो अपने हाथों को कंट्रोल कर सकता है और अपने हाथों से टिश्यू यूज करता है। मीनवेल वो हमारे विच के अप्रेंटिस जो कि हमारा एडोनिस होता है उसके लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज बाइक पे बैठ के कहीं दूर जा रहे होते हैं। फिर वो लोग ऐसे ही दूर दूर निकल रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं
मल्टीपल लोगों के बारे में। फिर वो लोग पानी के ऊपर जंप मारते हैं और पानी के एक रिवर के ऊपर बाइक चला के भाग रहे होते हैं। भाई मैजिक तो बहुत सही चल रहा है। उसी वक्त लोग पहुंचते हैं सैंडलैंड नाम वाले एरिया में, जो कि एक छोटा सा गांव होता है और यहाँ पे हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं देखने के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं। तभी हमारी पिंगल बोलते है कि उसको हमारे फैट बॉय ने दिया था एक बैग जिसके अंदर बहुत सारे खाने की चीजें हैं और ये स्नोमैन वाला टेंट है। वो बोलते हैं कि हम लोग इस टेंट के अंदर जाके बैठ सकते हैं। हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं मैं इसके अंदर नहीं आ रहा। तभी वो एक देखता है कि यहाँ पे एक पुरानी सी बिल्डिंग होती है। वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है और देखता है कि ये एक पुलिस स्टेशन होता है। तो ये पुलिस स्टेशन में घुसने के बाद वो हमारी पिंगल को बोलता है कि ओए जरा ध्यान देना, यहाँ पे चूहे वूहे बहुत होंगे। तो हमारी पिंगल बार बार चूहों के ऊपर पैर रखती है, मकड़ी के ऊपर पैर रखती है, उसका पैर एक दीवार में घुस जाता है और वो बहुत रो रही होती है। फिर वो कौओं से डरती है और वो ऐसे ही कोने में बैठकर रो रही होती है। वो एक एक करके ऊपर जाती है, तभी उसको एक भूत दिखता है। असल में ये एक होलोग्राम होता है और वो हमारे हीरो के पीछे डर के बैठ रही होती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी हमारा हीरो देखता है कि यहाँ पे उसको किसी की आवाज आती है। तो वो आगे आगे बढ़ता है। मीनवाइल हमारी जो पिंगल होती है उसको लगता है कि यहाँ पे भूत है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बेड के ऊपर बैठा होता है और उसके बगल में एक और कोई इंसान सो रहा होता है और ये आदमी एक प्यार वाला गाना गा रहा होता है। तो हमारी पिंगल इससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो इसकी बात का जवाब देता ही नहीं है। तो पिंगल जोर से चिल्ला के बोलती है अरे ओए बुढ़ऊ आदमी जरा सुन तो बुढ़ऊ आदमी बोलता है तुम लोग कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हम लोग बस यहाँ पे ट्रैवलर्स और ट्रैवलिंग कर रहे हैं। उसी वक्त हमारा हीरो देखता है कि इसके बेड के ऊपर एक रिंग होता है। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं बुढ़ऊ के साथ। बुढ़ऊ उसको बोलता है कि ये जो सिटी है यहाँ की सिटी के सब लोग भाग चुके हैं और मैं बस एक कैदी हूँ, तो मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दो। तो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ चलो हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन पिंगल यहाँ पे बैठी हुई होती है। वो बोलती है मुझे नहीं जाना। तो हमारा हीरो उसको लेके जाता है। उसी वक्त वो बात करता है पिंगल से और बोलता है कि देखो बेटी ये जगह में कुछ भी नहीं रखा हुआ, यहाँ के सब लोग भाग चुके हैं और अकेला मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ। फिर हमारा हीरो पूछता है यहाँ पे कोई मेट्रो वाली एरिया है। तो वो बोलता है कि हाँ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक सिटी है जिसका नाम है मामूता, तुम वहाँ जा सकते हो और वहाँ पे तुम्हें शायद लोग मिल जाएंगे। तो हमारा हीरो यहाँ से निकलता है हमारी पिंगल को लेके। तो पिंगल बोलते कि हमने वहाँ पे उस बुढ़ऊ आदमी को अकेले क्यों छोड़ दिया, हमें उसे थोड़ा खाना देना चाहिए। तो हमारा हीरो बोलता है कि नहीं हमें उसे खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि तुमने ध्यान दिया उसका जो सेल था वो लॉक नहीं था और तो और वो अकेला नहीं था, वहाँ पे उसकी वाइफ की बॉडी भी थी। हमें उन्हें अकेला छोड़ना चाहिए क्योंकि वो दोनों यहाँ पे अपना अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा जो ये बूढ़ा आदमी होता है वहाँ पे उसकी वाइफ की बॉडी होती है जो कि पूरी तरह से स्केलेटन बन चुकी होती है। और ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब सब लोग चले गए और हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ के लोगों को लगता है कि तुम एक विच हो, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पे जेल में बंद कर दिया और हमें यहाँ पे अकेला छोड़ के वो लोग भाग गए और मैं तुम्हें बचा भी नहीं सका। ऐसे बोल के वो आदमी बहुत रोता है और हमारी पिंगल ये सब देखती है और वो समझ जाती है कि जो हमारा हीरो है वो असल में काइंड है। हाँ भाई ये तो बहुत काइंड आदमी है। फिर ये लोग बाइक पे बैठते हैं और मामूता नेशन के लिए निकलते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज अभी भी ये फ्री के बाइक के ऊपर राइड कर रहे होते हैं। आई मीन भाई तुम लोग को ये फ्री की बाइक मिली, तुम लोगों ने इसके अंदर अब तक पेट्रोल डाला है नहीं, कहीं ना कहीं ये बाइक डेफिनेटली बंद होने वाली है, लिख के ले लो। और ये लोग पहुंच जाते हैं सिटी ऑफ मामूता के अंदर, जहाँ पे अंदर घुसने के बाद ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो हमारी पिंगल बोलती है कि क्यों ना हम लोग रॉक पेपर सीजर्स खेले ताकि तुम इस सिटी के अंदर किसी को भी नहीं मारो। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं तेरे साथ कोई गेम नहीं खेलूंगा और मुझे यहाँ पे जो मन करेगा मैं उसे मारूंगा। तभी बीच रास्ते में इनको दिखता है कि यहाँ पे एक लड़की सड़क के ऊपर गिरी होती है। तो हमारी पिंगल भाग के जाती है उसका हेल्प करने के लिए और वो देखती है कि वो लड़की असल में कुछ मदद मांग रही होती है। लेकिन हमारा हीरो बोलता है तुम उससे दूर हो जाओ, वो एक लड़की नहीं एक रोबोट है। उसी वक्त ये लड़की खड़ी होती है और हमारी पिंगल को देख के बोलती है कि मुझे मसाज चाहिए। ऐसा बोल के वो हमारी पिंगल के ऊपर उसका मसाज करने के लिए जंप मारती है। लेकिन हमारा हीरो इसे गोली मार के मार देता है और बोलता है कि ये कोई लड़की नहीं है, ये एक रोबोट है जिसका नाम होता है मार्ड। उसके बाद वो हमारी पिंगल को लेके आगे बढ़ता है और वो देखता है कि सिटी के अंदर हर जगह हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तभी उन्हें एक जगह से आवाज आती है लोगों की मसाज करने की और दर्द में चिल्लाने की। तो बोलता है कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर अकेले जाऊंगा, तुम मेरे साथ मत आना। लेकिन हमारी पिंगल उससे कहती है कि मैं भी यहाँ पे आने वाली हूँ। तो उस पर भड़कता है और उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ आई इस बिल्डिंग के अंदर तो मैं तुम्हें वापस से अकेला छोड़ के निकल लूंगा। ऐसा बोल के वो अंदर घुस जाता है। तो पिंगल चुपचाप यहाँ पे खड़ी होती है और वो देख रही होती है कि उसके आसपास एक रोबोट उससे बात कर रही होती है। मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे लाइट यूज करता है अपने मैजिक के साथ और वो अंदर घुसता है। लेकिन पिंगल उसका पीछा कर रही होती है और बोलती है कि मैं तो बस इसका ध्यान दे रही हूँ क्योंकि मैंने मिस्टर पंच से वादा किया था कि मैं मेरे हीरो को अकेला नहीं छोड़ूंगी और अगर इसने मुझे ढूंढ भी लिया तो ये मुझे माफ कर देगा, है ना, ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी उसको फ्लैशबैक आता है कैसे उसने रेगिस्तान में इसे अकेला छोड़ दिया था। तो वो शॉक में पड़ती है। फिर वो बोलती है लेकिन वो कैसा भी इंसान है, वो एक वायलेंट इंसान नहीं है। तभी उसको फ्लैशबैक आता है कि जब ये फर्स्ट टाइम मिले तभी उसने इसका गला पकड़ के दबाया था। तो वो बोलती है कि पहले मेरे साथ एक बार वायलेंट हो चुका है। उसी वक्त हमारा हीरो यहाँ पे आता है और बोलता है ओए पिंकी देखो मैंने क्या बोला था कि तुझे मेरा पीछा नहीं करना है, अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। तो ये सुन के उसे रोना आता है और बेचारी रोने लगती है और उससे माफी मांगती है और वो उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे पास तुम्हारा हेल्प करने के लिए आई थी, ये लो थोड़ा सा जूस पी लो और बाय द वे मैं ये बैग कैरी कर रही हूँ इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ आना था और अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा बोल के उसको थोड़ा मस्का लगाती है। तभी हमारा हीरो बोलता है ठीक है चलो तुम मेरे साथ में। तो ये सुन के वो एकदम खुश हो जाती है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनको बहुत गंदी सी स्मेल आती है। जैसे ही लोग रूम के अंदर घुसते तो इनको दिखता है कि यहाँ पे एक लड़की डेड बॉडीज के ऊपर उनका मसाज कर रही होती है। ऑफ कोर्स मैं ये सीन थोड़ा ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये सीन इतना अच्छा नहीं है। फिर इसके बाद ये सब की सब रोबोट्स यहाँ पे घूमती है और बोलती है हम लोग को ऐसा क्यों बनाया कि हमें लोगों को मसाज करना
पसंद है, हमें भी ह्यूमंस फीलिंग चाहिए, ऐसा बोल के वो हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन तभी हमारा हीरो अपने बंदूक से गोली मार के इन सब की सब रोबोट्स को मार देता है। उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे दो निंजा वाली गर्ल्स भाग भाग के आ रही होती है माउंटेन्स के आसपास, और इनको यहाँ पे दिखते हैं रेडिया किंगडम के सोल्जर्स। तो ये दोनों की दोनों गर्ल्स उन सब सोल्जर्स को मारना स्टार्ट करती है और वो इनको मारने के बाद यहाँ से निकल लेती है और उनके ऊपर खड़ी होकर हंस रही होती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सिटी के अंदर हमारा हीरो चल रहा होता है और बोलता है कि देखो ह्यूमंस ने इस जगह को पूरी तरह से मसाज वाली रोबोट से भर के रख दिया है। फिर वो बोलता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें ये बेड़ियां दिख रही है, इस कंट्री के लोगों ने यहाँ की रियल गर्ल्स को बेच दिया स्लेव्स बना के, ताकि वो लोग यहाँ पे फ्री वाली मसाज वाली गर्ल्स को लेके आ सके जो कि रोबोट्स होते हैं, ताकि वो लोग फ्री में उनसे मसाज ले सके। यहाँ के लोग एक नंबर के गधे हैं और बेकार लोग हैं, ऐसा बोल के वो उसको एक कार का इंजन देता है। फिर तभी हमें ये लोग फ्लैशबैक दिखाते हैं कैसे यहाँ की गर्ल्स लोग को बेच दिया गया होगा और क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। फिर तभी वो देखता है कि बीच में एक बहुत बड़ा सा खड्डा होता है और उसके अंदर बहुत सारी मसाज वाले रोबोट पड़े होते हैं। तो वो यहाँ पे आके एक मशीन बनाता है और बोलता है कि हम लोग इस मशीन की मदद से EMP यूज करेंगे और इन सब की सब मसाज वाले रोबोट्स को खत्म करके उनको मुक्ति दे देंगे। तो हमारी पिंक गर्ल बोलती है प्लीज तुम इसे ऐसे करना कि इन सब गर्ल्स को दर्द ना हो। तो हमारा हीरो अपना मैजिक यूज करता है और हमारी पिंक गर्ल एक एम्पलीफायर पकड़ के उसके ऊपर एंड पल्स यूज करते हैं ये लोग, और सारी की सारी गर्ल्स की जो रोबोट होते हैं उन लोग का सिस्टम ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक रोबोट हमारी पिंक गर्ल को थैंक यू बोलती है और पिंक गर्ल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीनवेल यहाँ पे हमारी जो दोनों निंजा होती है ये लोग बात कर रही होती है कैसे इन लोग को हमारे एडोनिस के ऊपर अटैक करना है और उसको इनके किंगडम में लेके जाना है, क्योंकि जो इनका एम्परर है उन्होंने कहा था कि ये जो बंदा है ये विचेस के साइड पे है और तो और ये ह्यूमंस को हेट करता है, तो ये हम लोग के बहुत काम में आने वाला है। तो ये गर्ल्स सोचती है ये लोग कैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा बोल ये लोग जंप मारते हैं हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के। लेकिन तभी यहाँ पे ये मल्टीपल चोटी वाला बंदा आता है और वो एक विलन वाला स्माइल करता है और बोलता है कि ओए गर्ल्स तुम लोग कहाँ जा रही हो, तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। और उसी वक्त ये लोग इनका फाइट स्टार्ट करते हैं और हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल इन सब रोबोट्स की एक ग्रेव बना के उनके सामने प्रे कर रही होती है और बोल रही होती है काश आपकी आत्मा को शांति मिले। तो हमारा हीरो बोलता है तुम क्या कर रही हो, ये लोग रोबोट थी। तभी वो देखता है कि उसने बगल में एक और ग्रेव बनाया होता है सारी विचेस के लिए। तो बोलता है कि देखो पिंक गर्ल मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और तुम मेरे साथ मत चलना, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के निकल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। इसका रीजन ये है कि तुम उस बंदे के साथ चल रही हो जिसने तुम्हारे सारे के सारे दोस्तों को मार दिया है, तो तुम्हें मुझसे दूर होना चाहिए। ऐसा बोल के वो निकलने वाला होता है। तभी हमारी पिंक गर्ल अपने बैग को ऊपर करती है और बोलती है देखो मैंने हम दोनों की गुड़िया को इसके ऊपर बांध दिया है और इसके ऊपर लिखा है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये देख के हमारा हीरो बोलता है कि तुमने ये गुड़िया को अपने पास क्यों रखा है। फिर वो हमारे हीरो को बोलती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुमने जो भी किया वो सब में तुम्हारी गलती नहीं थी, हम भी तुम्हें मून पे लेके गए थे ताकि तुम वहाँ पे आके क्लोई को रिवाइव कर सको और हम लोग तुमसे मल्टीपल पेंसिल बनवा के ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर सके। एक तरह से हमने भी तुम्हें धोखा ही दिया है, तो तुम और मैं इवन हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे झगड़ा करूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो एक तरह से तो हमारी पिंक गर्ल ने अपने प्यार का कन्फेशन कर दिया हमारे हीरो से और हमारा हीरो भी एक तरह से उसके प्यार के कन्फेशन को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि हाँ चलेगा। और यहाँ पे ये लोग मस्त प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम ये डॉल्स को फेंक दो और बोलते हैं तेरे पास कोई और टैलेंट है कि नहीं। तो हमारी पिंक गर्ल बोलती है मैं तुम्हारे लिए गाना गा सकती हूँ। ऐसे ये लोग प्यार भरी बातें करके आगे चल रहे होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारा हीरो पिंक गर्ल के साथ प्यार भरी बातें कर रहा है, लेकिन इनका प्यार सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही टिकता है क्योंकि हमारा व्हाइट बॉय जिसने मल्टीपल चोटी होती है वो यहाँ पे इनके बाइक के ऊपर बैठा होता है और बोल रहा होता है तुम दोनों प्यार भरे जोड़े, प्यार भरी बातें मत करो, मुझे बहुत जलन हो रही है। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और वो इनके बाइक को पकड़ के तोड़ देता है। भाई ये बाइक इनकी थी भी नहीं, अब मिस्टर पंच क्या करेंगे। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि इस बंदे ने उन दोनों निंजा को भी मार दिया होता है और उनके मुंडी को कैरी किया होता है। मतलब भाई ये निंजा का काम क्या हुआ, ये लोग सिर्फ यहाँ पे 10 सेकंड के लिए आई थी बस, और ये बोलता है कि अब मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। तो इस बंदे को देख के हमारा हीरो खुश होता है और बोलता है फाइनली राडिया का कोई बंदा यहाँ पे आ चुका है जिसको मैं अपना बदला लेके मार सकता हूँ, और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मतलब इसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ चैनल पे। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो अच्छा चैनल को और मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है सास और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।